फकीरी में, क्या बात है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में हो जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। ओ मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मेरो यार। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं मौजूद हूं। लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका स्वागत करते हैं, बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं, मुद्दा बात करेंगे, मुद्दा भी बताएंगे। लेकिन जो आए हैं पहले उनसे हम बात करेंगे, जो लोग दूर दूर से आए हैं उनसे बात करने का मौका लगेगा। जनाब, आप कहाँ से आए? जी, मेरा नाम संदीप पांडे है, मैं कानपुर के बगल में उन्नाव जिला है, वहाँ के गंगा घाट कस्बे से आया हूँ। गंगा घाट कस्बे, तो बिल्कुल पहले आप जैसे इधर हो गया गोला घाट और उधर हो गया गंगा घाट। बिल्कुल सही कहा ना मैंने जी, बिल्कुल सही बात। तो आप सोचेंगे कानपुर में कल सज्जन मौजूद थे तो हमने 5 नंबर गुमटी कह दिया, तो उनको लगा बड़ा आश्चर्य, लेकिन कैसे ना जानूं, सब जानता हूं, गया हूं, घूमा हूं, रहा हूं। जी, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, बिल्कुल कहना चाहता हूं। हमारे गंगा घाट की एक बहुत विकट समस्या थी, उसको लेके आज मैं केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी जी हैं उनसे मैंने मुलाकात की। हमारा 5 लाख लोगों की जनसंख्या वाला कस्बा गंगा नदी को जो कानपुर और उन्नाव को जोड़ता है, उसके ऊपर एक पुल था, जो पुल 2021 में बंद कर दिया गया अचानक बिना किसी वजह के, और उसके बगल में एक सकरा पुल और था, वो चल रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जाम बहुत ज्यादा लगने लग गया। अभी 26 जनवरी को हमारे यहाँ एक रिटायर्ड ओईएफ कर्मचारी थे, उनकी जाम में फंस के मृत्यु हो गई। और उस मुद्दे को लेके मैंने कई बार पीडब्ल्यूडी में बात की। मेंटेनेंस के लिए उस पुल के सिर्फ 1 करोड़ 90 लाख रुपए की आवश्यकता थी, जो कि जनवरी 2022 में डिमांड किया गया था। वो लगभग 2 करोड़ रुपया अभी तक मेंटेनेंस के लिए पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश ने पास नहीं किया। उसी की शिकायत करने आया था, उसी के लिए मंत्री जी ने कहा है कि इसको हम। जबरदस्त बात है, और ये शो और ये बातचीत इसी शो में खास तौर से इसी के लिए ये शो डिजाइन है। जबरदस्त शिकायत की जानी चाहिए और ठोक के शिकायत की जानी चाहिए। अगर एक व्यक्ति जान गंवा बैठे सिर्फ जैम की वजह से और वहां पे निकल ना पाए इधर से दाएं से बाएं, तो ये शर्म की बात है। और वो क्यों बंद हुआ, किन कारणों से बंद हुआ, इसकी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और यातायात सुगम हो, ये बहुत जरूरी है। तो कानपुर और उन्नाव को जोड़ने वाले इस पुल की आपने बाबत यहाँ बात भैया जी कहीं में कही, मैं आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने यहाँ पे बात रखी। लोग जो और तमाम आए, मैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? ये आगरा। आगरा से कैसे आए इधर? दिल्ली में रहता हूँ सर मैं। हाँ जी, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, जॉब करते हैं। तो क्या नाम है आपका? गौरव दिवाकर। गौरव दिवाकर। तो गौरव जी कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं, थैंक यू। कहना नहीं चाहते, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखने आए हैं, तो देख लिया कि अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो शुरू होगा। क्या नाम है आपका? प्रदीप जी। मैं तभी आपके पास नहीं आया, थोड़ा दूर ही रह गया, क्योंकि जो देखने वाले हैं और जो बोलने वाले हैं उनके बारे में मुझे पता रहता है, आप सिर्फ देखने वाले हैं जी। तो जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ जरूर कराना चाहूंगा। जो लोग हमारे साथ आज शो में मौजूद हैं, मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कांग्रेस के उपाध्याय जी मौजूद हैं, अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर अजय उपाध्याय, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी साहब वीएचपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। आज का जो मुद्दा है, राहुल गांधी ने जो कहा उस पर लोगों को बहुत आपत्ति, उस पर प्रतिक्रियाएं भी आई, और जाहिर सी बात है जो कहा वो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से गलत है, और जो गलत है उसको कहा जाना चाहिए, बहुत जरूरी है कहना। आप मुख्यमंत्री को कहें और कहते कहते ये भी कह दें कि आप अपने मठ के विरुद्ध हैं, ये भी एक महंत के लिए बिल्कुल बहुत ही प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं। दूसरी बात आपने कही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं ठग हैं। अब ये जो ठग शब्द है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है, और ये आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। ये नहीं कहना चाहिए। जब मैं अपनी शो में कहता हूं शब्दों की शुचिता होनी चाहिए, तो ये शब्द उसी श्रेणी में आता है, और ये गलत है। जी जी प्रतीक जी, मुझे घोर आपत्ति है कि आप ये निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मैं निर्णय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ठग के माने क्या होते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। इस देश में बहुत सारे लोग हैं तो वो ठग हैं, बहुत सारे लोग वहां ठग हैं। नहीं, मैं मुझे मुख्यमंत्री ठग हैं? नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं बोलने दूंगा, पहले छोड़ा सा। लेकिन आपने मुझे बोलते हुए, रुके, चुपचाप बैठे, मैं भगा दूंगा शो से, मैं पक्का भगा दूंगा शो से। मैं बताता हूँ। नहीं, मैं पूछूंगा एक सवाल, आप सवाल का जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री ठग हैं? मुख्यमंत्री नहीं, आदित्यनाथ, अजय कुमार विष्ट उर्फ आदित्यनाथ जी जिस तरह से चोला अब मैं आपसे पूछता हूं, आप रुकिए। नहीं सर, सवाल होने दीजिए। अजय जी आज सवाल होगा। अजय जी सवाल होने दीजिए। आदित्यनाथ जी और मुख्यमंत्री और महंत क्या अलग अलग लोग हैं या एक हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि आप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का मतलब चर्बी गर्बी नहीं निकालने का बात करने वाला होता है। मुख्यमंत्री का मतलब 80-20 नहीं करता है। मुख्यमंत्री कभी बली और बजरंगबली नहीं करता। हल्ली श्मशान और कब्रिस्तान की बात कोई मुख्यमंत्री किया है आज तक? आपने आज तक सुना है इतने दिन के लाइफ में पत्रकारों में? ये जो है, और जिस मठ की बात कर रहा हूं ना, वो मठ श्रद्धेय है पूरे देश में। मेरे लिए भी योग शास्त्र में सबसे बड़ा वो मठ है, हट जो का नाथ संप्रदाय का। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको बोलने का ये बात मैं बोलना चाहता हूँ। जो इस देश में अपने मूल चरित्र को छोड़ करके, चरित्र चेंज करके और सिर्फ सियासत करेगा, उस मठ का कभी भी सियासत से जुड़ाव नहीं रहा। राइट, मैं आ रहा। बीजेपी को दूंगा, मैं मौका दूंगा, मैं बिल्कुल मौका दूंगा। बीजेपी को मौका दूंगा, बिल्कुल दूंगा। मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूं। एक सवाल आपसे, अजय जी, मैं कहने को तो कह सकता हूं, लेकिन मेरी मर्यादा है। मैं मर्यादा के अनुकूल बिहेव करूंगा, वरना मैं राहुल गांधी और राहुल के अन्य नाम उन सबको कह देता एक है या अलग अलग हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं। मैं मर्यादा के अनुकूल रहूंगा। लेकिन मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं। वो व्यक्ति 2 बार चुना जाता है, तो जनता वहां की महाठग हुई। यूपी की जनता महाठग है जो चुन रही है। जी, ये मुख्यमंत्री उनको नहीं चुना है, वो तो भाजपा वालों ने चुना है ना। ना। हाँ जी, सबसे बड़ा ठग तो यही है। नो। जनता ने नहीं चुना है। हाँ जी, अभी आज बात भाजपा ने चुना है ना मुख्यमंत्री। हाँ। मुख्यमंत्री का डायरेक्ट चुनाव होता है क्या देश में? नहीं। प्रधानमंत्री जी का 2014 का चुनाव तो मान सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 2014 का तो मान सकता हूँ। देखिए 19 में तो हटाना चाहते थे लोग। मैं तो आपसे एक सवाल पूछता हूँ अजय जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पहले चुनाव में तो तय नहीं था कि बाबा नहीं आप कहीं भागूंगा नहीं। मैं तो रस्सी बांध के रखता हूँ। पहला चुनाव तो तय था कि बाबा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरे चुनाव में तो तय था कि बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। तब जनता क्या हुई? महाठग या महाठग की महाठग? अब आप बताइए। मतलब मोदी जी का कोई रोल नहीं था, बाबा का रोल था, भाजपा का कोई रोल नहीं था, आरएसएस का कोई रोल नहीं था। क्या बात? जब तर्क ना हो, कौन कहना चाह रहा? अरे काहे बीच में बहस चल रही, बीच में सन जाओगे? कहां से आना हुआ? मुरादाबाद। करो, बोलो। हाँ जी, बोलो भैया, बोलो। क्या बोलना है तो बताओ। योगी जी के बारे में बोल रहा हूं। यही होता है। पूरे मुरादाबाद की नाक कटवा रहे हो तुम।
बोले कहां से? बोले मुरादाबाद से। क्या बोलना है? नहीं बोलना है। वही हुआ कि मैं रुकिए अजय जी रुकिए, कि बाबा को कहना कोई बात नहीं, आप मुख्यमंत्री को कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आप ये कहने लगे कि वो ठग हैं, महंत जो हैं वो अपमान कर रहे हैं, ये भाषा अनुकूल नहीं है। आप हिंदू मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, मैं आ रहा हूं। नाउ यू वेट जी जी। प्रतीक जी कहते हैं जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पड़ी रहन दो तलवार को मूल करे, पड़ी रहन दो म्यान मूल कर, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो ये जो लोग हैं साधु के चरित्र पर, जो भगवाधारी साधु है, जो तपस्वी है, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उसके ऊपर सवाल या निशान उठा रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, सुक्खू को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया ना, इसका मतलब हिमाचल की जनता ने मुख्यमंत्री ने बनाया। दूसरा सवाल मेरा यह है कि महाठग कौन है? इन्होंने ठगने का काम किया। जब चुनाव आता है तो ठगने का काम कौन करता है? ये लोग करते हैं। क्या करते हैं? ये जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। और 2010 में हिंदुओं को अपमानित करने का किसने काम किया? इन्होंने किया। भगवा आतंकवाद, आईएसआई, बोको हरम से तुलना हिंदू की और हिंदुत्व की कौन करता है? ये कांग्रेस पार्टी करती है। प्रतीक जी, ये ठगने का काम, चुनाव के समय ठगने का काम, जनता को, हिंदुओं को अपमानित करने का काम, भगवा को आतंकवाद अपमानित करने का, इनको और कुछ मुद्दा नहीं है। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, इसी पर सियासत कर सकते और हैं। आपको कोई काम नहीं है सिवाय कहने के ठग, महाठग, यही आप काम बता रहे हैं। आप ही के पास तराजू है, आज आपके पास बैरो में किसी चुने हुए प्रदेश पे आप आज मेरा मूड है, आप पूरा मूड है, लेके चला हूं मूड। हाँ जी, देखिए आज जो है राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में क्या कहा है, एक सबसे बड़ा ठग इस देश में चल रहा है। वो मैं बात करूंगा, अडानी पे बात करें ना, करूंगा मैं बात, करूंगा। एक मिनट, मैं देखिए अडानी पे करूंगा बात, हाँ करूंगा। अरे राफेल पे चुनाव लड़े 2019 में ना, हुआ क्या ये बताओ। प्रतीक जी, जिन्होंने इस देश को ठगने का काम किया, वो दूसरे को ठग मुद्दों पे रहिए, गरीबी पे, रोजगार पे, ये पकड़े रहिए, सब साथ हैं आपके। प्रतीक जी, जिन्होंने देश को ठगा है वो दूसरे को ठग बता रहे हैं। प्रतीक जी, इन्होंने राफेल के ऊपर, पेगासस के ऊपर जितने मुद्दे ये लोग लेकर के आए, हर बार फेल होने का काम किया, माफी मांगने का इन्होंने काम किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये बताइए, नेशनल हेराल्ड मामले में कौन इन्होंने ठगाई की? एक जो गरीब परिवार से आदमी आया, वो अरबपति इनका जीजाजी कैसे बन गया? मैं नहीं दूंगा, नहीं, आप परिवार पे नहीं जाएंगे, बहस हो रही है। ये सवाल पूछा जा, मनोज गलत, कि जो व्यक्ति नहीं रॉबर्ट वाड्रा पे कोई सवाल, रॉबर्ट वाड्रा पे कोई, जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है, उस व्यक्ति का राजनीति में नहीं लाऊंगा। लेकिन यह सवाल जरूर पूछ सकता हूं। नहीं, मैं आ रहा हूं। आप अडानी पर सवाल उठाते हैं, पतंजलि पर सवाल उठाते हैं, अरे इनके जीजाजी की संपत्ति पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? बताइए मुझे। बिल्कुल, वन बाय वन। कैसे नहीं हुए? वो अरबपति कैसे हो गए? ये 2G घोटाला, 3G घोटाला, बीकानेर लैंड घोटाला, मैं आऊंगा, मैं बड़ा जा जी। प्रतीक भाई, जैसे कांग्रेस कह रही है कि महंत योगी, भाई सुनो आराम से, भाई सुनो, रिंग का मतलब ये है, ये आभासी लाइन है, हम आऊंगे, आपसे बात आऊंगा। हाँ जी। जैसा वो लोग कह रहे हैं, चाहे ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ जी ठग हैं। समझिए कैसे ठग हैं। 2017 में चुनाव जीत के सत्ता इनसे ठग ली, तो इनको ठग तो दिखाई देंगे। वो तो उससे पहले से ठगी हो रही है इनके साथ, जनता इनके साथ ठगी कर रही है, इन्हें नहीं पता चल रहा है। लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है ठग हो किसे रही है। ठगी उन्होंने की है उत्तर प्रदेश में, अगर किसी चीज से तो सुशासन से की है। आज किसी से आप पूछेंगे, कोई विरोधी भी होगा तो ये बात कहेगा कि हाँ, वहां पे अब प्रशासन का बोलबाला है। मैं आ रहा हूँ, विशुद्ध परिषद। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस का एक अपनी संस्कृति, उसका अपना इतिहास रहा है, और वो इतिहास रहा है हिंदुत्व को बदनाम करने का, सनातन को बदनाम करने का, हमारे देश के साधु संत और परंपरा उसको बदनाम करने का। अरे भारत तो उस परंपरा का मानने वाला है जहां पर रावण भी भगवा पहनकर गया तो माता सीता ने उसको प्रणाम कर दिया। ये भारत है,
ये भारत है। और ये कांग्रेस के लोग वो हैं जब हमारे निहत्ते संत गोरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने उन पर गोली चलवाई थी। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, उसमें हजारों संत मारे जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। इसलिए इनसे कोई अपेक्षा हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर नहीं की जा सकती। जी मैं देश को और समाज को कितना 80-20 कीजिएगा, कितना हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, कितना मंदिर मस्जिद कीजिएगा, रोजगार तो आपका भाई मैं अजय जी मैं इधर अजय जी मैं अजय जी आप कहाँ चक्कर में फंस गए? मैं हाँ जी ऐसा है उपाध्याय जी, सुनिए, कांग्रेस मुसलमान गाना बंद कर दे, हम हिंदू कहना बंद कर देंगे। सुन लीजिए। नहीं अजय जी मैं आपसे कह रहा हूँ ये सवाल नहीं होना चाहिए था कि 1 साल के अंदर 6 बार दूध के दाम बन गए। कहाँ सवाल है? आप तो फंसे हो ठगी में, महाठगी में, आप भी वहीं आ गए। 1 साल के अंदर 6 बार दूध के दाम बढ़े। जी अरे भैया, एक शब्द को तो आपने उठा लिया। आज दिन भर पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने जो इस देश को लूट रहा है, 8 बिलियन से 140 बिलियन पहुंच गया, 659 रैंक का आदमी दूसरे रैंक पर पहुंच गया फ्रॉडिज्म करके, महाठग इस देश में। उस पर चर्चा होगी क्या? अडानी पर चर्चा होगी क्या? ये शुरू किसने किया ये नहीं बताएंगे। इस देश को ये भी पता होना चाहिए वो बच्चा जन्म किसके शासनकाल में लिया। राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी और यूपीए के शासनकाल में उनको ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में दुनिया भर के प्रोजेक्ट मिले और अभी 25,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में कैसे चल रहा है मुझे बताइए। केरल में कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, उड़ीसा में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है राजस्थान का जो समझौता हुआ? जी समाजवादी पार्टी आ गया। कहाँ से आना हुआ साहब? पंजाब से। बड़ा पसीना बह गया था 15 मिनट के अंदर ही। आ रहा हूँ। हाँ जी अरे हमें थोड़ी जोर लगाना है, जनता जोर लगाएगी जिसको लगाना है। तो कहाँ से आना हुआ? पंजाब, गुरदासपुर से। जी क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह गिल। सुखविंदर सिंह गिल। तो गिल साहब कैसे आना हुआ इधर दिल्ली में? वैसे घूमने आए थे। घूमने? अरे बड़े दूर दूर चले जाते हो घूमने यार। सामान भी ले जाते। सामान क्या लेकर जा रहे हो? वैसे कपड़े वगैरह ले जाएंगे। अच्छा तो गारमेंट का काम करते हैं? नहीं, ऐसे खरीदारी के लिए। अच्छा ठीक है। अमृतसर नहीं जाते? अमृतसर भी जाते हैं। तो वहाँ तो सामान यहाँ ज्यादा। मेरे नानके हैं यहाँ पे। अच्छा ये बोलो ना, नानके यहाँ तो यहाँ आ गया था। जी आप बोलो सवाल। मैं सवाल बीजेपी से करना चाहता हूँ। हाँ जी। पंजाब में तकरीबन जो किसी को नहीं मालूम 2703 थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे सर, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। 3000 भट्ठा, ईंट का भट्ठा। तो जो कोयला का रेट था ना, पहले था 9000 रुपया टन। अब क्या रेट हो गया है इनके बीजेपी ने जब का वो सिस्टम चेंज किया है, 25,000 टन कोयला का रेट हो गया। 25,000 टन? हाँ 25 आता, 22 आता है, 9 से सीधा 22 को टपा दिया। ये कोयले का जो भाव है उसके भट्टे को लेकर इन्होंने सवाल पूछा। जी आप हाँ जी ऑफकोर्स। जो जी कांग्रेस के माननीय अजय जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि पहली बात तो भारतीय दंड संहिता की धारा 310 के तहत जो ठग की परिभाषा है वो है जो बच्चा चोरी करते हैं, जो रॉबरी करते हैं, जो हत्या करते हैं। ठीक है, तो आपने जो शब्द प्रयोग किया कि जो योगी जी चोला पहनकर बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे देश के जितने साधु संत है वो सारे ठग हैं? आपके कहने का अर्थ यही हुआ? आपने यही कहा है, आपने यही कहा है। सुनिए अजय जी, सुनिए अजय जी सुनिए अजय जी सुनिए, मैं देश का युवा हूं, ठीक है, मैं कानून की पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है। और सुनिए, धारा 310 जो हमारी भारतीय दंड संहिता की कहती है, बच्चा चोरी करना, डकैती करना, रॉबरी करना, ये ठग की परिभाषा है। आपने कहा जो है जो भी चोला धारण करते हैं, तो चोला तो हमारे देश के करोड़ों साधु संत करते हैं, तो क्या सारे वो ठग हैं? नहीं, उन्होंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि वो ठग हैं, तो वो उन तीन के अंदर एम्बिट में आ गए। नहीं, वो वही ठग हैं। देखिए इन्होंने कहा कि उन्होंने जो चोला धारण किया, भगवा चोला तो साधु संत भी धारण करते हैं, तो ठग। बिल्कुल। तो मैं लेट हिम रिप्लाई। जी देखिए, आपने जो 3 परिभाषाएं दी हैं, मैं नहीं कहूंगा, ये आप लॉ के छात्र हैं तो और पता कीजिए कितने केसेस उन पर थे। और इसमें से बहुत सारे केस ऐसे हैं जो भारतीय दंड संहिता के इस तो मुझे बताइए, जो बेल पर हैं वो कौन आते हैं? वो कहाँ पे आते हैं? आप बोलिए ना। लेकिन जितनी धाराएं हैं, तो अपने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे धाराएं राइट वन बाय वन नो
हाँ जी, जिन ठग की बात कर रहे हैं ना, वहां पर कैसा शासन था सपा के समय में और कांग्रेस के समझौते से बहुत बार तो सरकारें बनी, किस तरह की ठगी होती थी, किस तरह से प्रशासन चलता था, कानून व्यवस्था में जंगल राज था, आज ग्रोथ का इंजन बन गया योगी जी के नेतृत्व में। अजय जी मुझे कुछ नहीं कहना था, बस एक बात कहनी थी। आपने जब डिबेट शुरू करी, और आप क्योंकि भारतीय संस्कृति आप समझते हैं, प्रोफेसर हैं, राजनीति भी जानते हैं, जब संन्यास हो जाता है हिंदू धर्म में, उसके बाद नाम नहीं होता, उसके बाद नाम नहीं होता। जी मैं आ जाऊं जी। देखिए अभी जो जी कई बार होती भारतीय उदाहरण है उदाहरण है। आ रहा हूं। अभी इन्होंने कहा, हालांकि ठग वाली भाषा पे मैंने, ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये मुल्क में जानता हूं विश्वामित्र का है, जो राजसत्ता छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, वो भी है, लेकिन दंड जो, अब मैं आता हूं जी। देखिए अभी तमाम बातों में ठग वाले सब पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहते हैं आप? नहीं ऐसी बात, या तो कहिए वो गलत है। ना आधा अधूरी बात ना करो, मैं बोलो गलत है ये तो। हाँ। नहीं देखिए, ठग वाले शब्द किसी के लिए यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन ठग वाला शब्द किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कहती है। ठीक जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, यही आपत्ति थी। अभी प्रवेश जी कह रहे थे, बाकी बहस करिए। हाँ, प्रवेश जी कह रहे थे कि जब रावण सीता माँ के पास पहुंचा भेष में, हाँ। तो उन्होंने नमस्कार किया। हाँ। तो दूसरा ये भी है कि उसी भेष से धोखा खा करके उनके साथ क्या हुआ, अपहरण भी हुआ। तो भेष से आप धोखा नहीं खाइए। और साधु का क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं, भजऊ भजई जे संत। मतलब संत कौन है? काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे। बाबा जी को क्रोध बहुत आता है, मद अहंकार भी बहुत है, लोभ सत्ता का है, लोभ संता का है। तो सुनिए, संत की परिभाषा भी यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवई कहा कबिन पर कहे। जो रोज बोलता है उसको नहीं दूंगा। जी जी। बेल वाली बात हुई। हाँ? आपने काउंटर किया कि राहुल गांधी बेल पे हैं। आपने मैंने नहीं कहा, तुम्हें समझ गए तुम, अच्छा हुआ। हाँ। भी कहा आपने। परहित सरस धर्म नहीं भाई, बहुत बढ़िया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, क्यों ये नहीं बताया आपने? पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं बोला आपने? ये तो बोलना चाहिए था, बोला। हाँ, वो कुछ कहना चाहता है, उसको बोलने का पूरा हक है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? योगी आदमी। नाम क्या है? धीरू मिश्रा जी, बोलो। योगी जो होता है वो क्रोध नहीं करता है। अभी इन्होंने दोहा कहा है। हाँ। आप काउंटर कीजिए, वो तो दिन में 13 बार क्रोध करते हैं योगी जी, दिन में 13 बार क्रोध करते हैं। तो तुम क्रोध के भाजन बने हो क्या? तो कैसे पता चला कि क्रोध करते हैं? उनके प्रदेश के ही नहीं है। तो कैसे पता चला क्रोध करते हैं? हम जहाँ के हैं वहाँ उनसे ज्यादा क्रोध नीतीश जी को आता है आजकल। नहीं तो पता कैसे चला कि तुम्हें क्रोध करते हैं? आपके ऊपर ही देखते हैं यहाँ पे, कि क्रोध आ गया, न्यूज 18 पे चलता है उनका कि क्रोध में बाइट वगैरह चलता है, उसमें क्रोध में दिखते हैं। गजब के मिश्रा जी झूठ बोलते हो यार। हैं जी, आया। हाँ। प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूं, देखा देखी ना बोलो, और जो सब दिख रहा है वही सब सच नहीं है। जावद साहब बोलेंगे जी। देखिए मैं काफी देर से सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उनकी जो नेचुरल दाढ़ी आई उसके ऊपर ये कमेंट कर रहे थे कि ये सद्दाम लग रहे हैं। ये गलत है, गलत है। पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके टी शर्ट पहनने को लेकर के, कभी उनके जूते को लेकर के, कभी उनके जूते को फीते को लेकर के, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। उसमें कोई भी पीछे नहीं रहा। मेरो यार फकीर मन लागो, मेरो यार फकीर। चौदह से इनको जलन वाली अग्नि में केवल पड़ा रोज तपना, रहकर विपक्षी सदा देखा कुर्सी का सपना। हो खुद तो मिटा पाए ना आतंकी हमलों के खूनी इस सिलसिले को, ये तो बनाते रहे घोटाले के किले को। कि कोई जाके उन्हें ये समझाए, पीएम बनने में अभी इंतजार है। अपने राहुल घोड़े पे क्यों सवार है, अपने राहुल घोड़े पे क्यों सवार है।
चमत्कारों की दुनिया के उस पार एक और दुनिया है। भाई साहब, ये आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा, सोचने कल्पना से बाहर। जिसमें दम हो तो टोक के पकड़ के दिखा दो, तो भी मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। उनका संचार रुका हुआ है, L4 L5 में गैप है, तत्काल लाभ होगा। अगस्त का दिमाग ठीक रहेगा। मैं चाहता हूं आप आए। मैं हूं। आइए। आज हम उस चमत्कार को दिखाने जा रहे हैं जिसे बाबा के भक्त मानते हैं सदी का सबसे बड़ा चमत्कार। त्रिकालदर्शी, आज रात 8:57 पर। एक घर में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी हुए, जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मुंबई से दुबई जाने वाले विमान की उड़ान में देरी पर बवाल हुआ, गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा, 13 घंटे की देरी से रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। चेन्नई में कोस्ट गार्ड जवानों का तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, श्रीलंका से लाया जा रहा 10 करोड़ का सोना पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस टीम पर हमला हुआ, पेट्रोलिंग के दौरान लोगों ने किया हमला, महिला दारोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर 94 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई, ड्राई फ्रूट के डिब्बे में छिपाकर लाए जा रहे थे डॉलर और दिरहम। राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों में लगी दीमक, करीब 2,15,000 रुपए के नोट खराब हुए, ग्राहकों के हंगामे पर बैंक ने नोट बदलने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी फंस गए, 3 पुजारियों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में बम्बिया गैंग के 2 सदस्य, आरोपियों के पास से 5 पिस्तौल और 20 कारतूस बरामद किया गया, बड़ी वारदात की फिराक में थे आरोपी। कनाडा में रह रहे आतंकी लखबीर लांडा का साथी गिरफ्तार हुआ है, पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा है, 4 पिस्तौल समेत कई हथियार और 2 मोटरसाइकिल बरामद। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो की तैयारियां जोर पर है, वायुसेना ने किया रिहर्सल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन आज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल, लखनऊ में चल रहा है ये कार्यक्रम। भारत में मिला लिथियम का पहला भंडार, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भंडार मिला है, जीएसआई ने खनन विभाग को सौंपी रिपोर्ट, बैटरियां बनाने में काम आता है लिथियम। भारत में इजराइल के काउंसलर जनरल कोबी शोशानी का वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने का वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो में कोबी शोशानी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने को गर्व की बात बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत, अगले 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग तरह से किया जाएगा श्रृंगार। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, ये ड्रेस कोड वहां काम कर रहे डॉक्टर्स पर ही नहीं बल्कि दूसरे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। बढ़ सकती है एक्ट्रेस चाहत खन्ना की मुश्किलें, सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें छवि खराब करने के आरोप में 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। देश में चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नियमों में ढील दे दी गई है, ये ढील 13 फरवरी से लागू होगी। उत्तरी कश्मीर में पीली और धूल जैसी बर्फबारी देखी गई है, जिससे लोग हैरान हो चुके हैं। आसमान में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने की वजह से सफेद बर्फ का रंग हल्का पीला हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलने के बढ़ने लगे मामले और इसी वजह से वाहनों को आने जाने में हो रही है काफी दिक्कत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बर्फबारी शुरू, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। लद्दाख के करगिल में जमकर हो रही है बर्फबारी, पहाड़ पर बिछी सफेद चादर, ठंड बढ़ने से लोगों को हो रही है दिक्कत। इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय का मिला बम, सेना के बम को ले जाते समय हुआ जोरदार ब्लास्ट, ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई धमाके की तस्वीरें। अमेरिका ने अलास्का के 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही रहस्यमयी चीज को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन के जासूसी बलून को मार गिराने का दावा किया था। इजराइल के यरूशलेम में कार से हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को एक आतंकवादी हमला बताया है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा।
मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। दोनों देशों में भूकंप में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तुर्की में रेस्क्यू मिशन में जुटी NDRF की टीमें, भारत से प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई 4 और टीमें। राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर पीएम मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से की मदद की अपील। बोले ऐसे हालात में मोबाइल के जरिए भी मदद की जा सकती है। तुर्की में जारी ऑपरेशन दोस्त की पीएम मोदी ने की तारीफ। ट्विटर पर लिखा, हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ है। तुर्की में जोरों पर राहत और बचाव कार्य है। मलबे में लोगों की हो रही है तलाश। तुर्की के राष्ट्रपति बोले, हर एक मलबे की तलाशी तक चलता रहेगा अभियान। भूकंप से तबाह सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही मुश्किल। तबाही से अब तक करीब 53 लाख लोग हुए बेघर। भूकंप के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं, भूकंप की मार झेल रहे हैं। तुर्की में कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की में मलबे में दबे एक छात्र की जान व्हाट्सएप की वजह से बच गई। बिल्डिंग के मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, जिसकी मदद से रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ निकाला। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंची। राष्ट्रपति मंदिर में की पूजा अर्चना। आज त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। गोमती और ढलाई में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लालबाग मैदान में होगी जनसभा। त्रिपुरा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार। त्रिपुरा के गोमती में प्रधानमंत्री ने किया रोड शो। ढलाई और गोमती की रैलियों में बोले, त्रिपुरा की जनता को डबल इंजन की सरकार पर भरोसा। कर्नाटक के पुत्तूर में गृह मंत्री अमित शाह ने श्री पंचमुखी आंजनेय मंदिर में की पूजा अर्चना। कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन कैंपको के गोल्डन जुबली कार्यक्रम का किया उद्घाटन। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार। तुर्की में लापता भारतीय की मौत की खबर। बचाव कर्मियों ने 128 घंटे तक मलबे में दबी महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर। दो 2023 की पहली सियासी जंग। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में किसका लहराएगा परचम? 3 राज्यों में चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। खराब हुए ग्राहकों के हंगामे पर बैंक ने नोट बदलने का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भीषण हादसा हुआ। डिवाइडर से टकराकर पलटी बेकाबू कार। एक लड़की की मौत हुई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में हादसा। सिंध नदी में गिरी सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। पुल पर अचानक ट्रॉली के पीछे जाने से घबराया ड्राइवर, ट्रैक्टर को छोड़कर कूदा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गिरा 2 मंजिला मकान। बेसमेंट में खुदाई के दौरान गिरा मकान। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ मकान गिरने का वीडियो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दिन दहाड़े दुकान में चोरी। सामान का वजन कराने के बहाने आए बदमाश। एक ने सामान लेने के बहाने उलझाया तो दूसरे ने चुराए 4 लाख रुपए।
सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के कोरबा में टल गया बड़ा हादसा। बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी भीषण आग, बच्चों को जल्द ही उतारा गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक लड़की की हत्या के आरोपी पर प्रशासन का एक्शन, आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ। फाइबर बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। हरियाणा की बहादुरगढ़ में जूते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर राख हुआ। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक घर में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 2 महिलाओं समेत 3 लोग जख्मी हुए, जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती। मुंबई से दुबई जाने वाले विमान की उड़ान में देरी पर बवाल हुआ, गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर किया हंगामा। 13 घंटे की देरी से रवाना हुआ एयर इंडिया का विमान। चेन्नई में कोस्ट गार्ड जवानों का तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, श्रीलंका से लाया जा रहा 10 करोड़ का सोना पकड़ा गया। बिहार के दरभंगा में पुलिस टीम पर हमला हुआ, पेट्रोलिंग के दौरान लोगों ने किया हमला, महिला दारोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। मुंबई एयरपोर्ट पर 94 लाख रुपए की विदेशी करेंसी बरामद की गई, ड्राई फ्रूट के डिब्बे में छिपाकर लाए जा रहे थे डॉलर और दिरहम। राजस्थान के उदयपुर में बैंक के लॉकर में रखे नोटों में लगी दीमक, करीब 2,15,000 रुपए के नोट खराब हुए। ग्राहकों के हंगामे पर बैंक ने नोट बदलने का भरोसा दिया। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर बर्फ जमने के मामले में मंदिर के पुजारी फंस गए। 3 पुजारियों पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया केस। पंजाब पुलिस की गिरफ्त में बम्बिया गैंग के 2 सदस्य, आरोपियों के पास से 5 पिस्तौल और 20 कारतूस बरामद किया गया। बड़ी वारदात की फिराक में थे आरोपी। कनाडा में रह रहे आतंकी लखबीर लांडा का साथी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा है। 4 पिस्तौल समेत कई हथियार और 2 मोटरसाइकिल बरामद। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होने वाले एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो की तैयारियां जोर पर है। वायुसेना ने किया रिहर्सल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन आज, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे शामिल। लखनऊ में चल रहा है ये कार्यक्रम। भारत में मिला लिथियम का पहला भंडार, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में भंडार मिला है। जीएसआई ने खनन विभाग को सौंपी रिपोर्ट, बैटरियां बनाने में काम आता है लिथियम। भारत में इजराइल के काउंसलर जनरल कोब्बी शोशानी का वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में कोब्बी शोशानी वंदे भारत ट्रेन से यात्रा करने को गर्व की बात बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत, अगले 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग तरह से किया जाएगा श्रृंगार। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, ये ड्रेस कोड वहां काम कर रहे डॉक्टर्स पर ही नहीं बल्कि दूसरे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। बढ़ सकती है एक्ट्रेस चाहत खन्ना की मुश्किलें, सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें छवि खराब करने के आरोप में 100 करोड़ का लीगल नोटिस भेजा है। देश में चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नियमों में ढील दे दी गई है। यह ढील 13 फरवरी से लागू होगी। उत्तरी कश्मीर में पीली और धूल जैसी बर्फबारी देखी गई है, जिससे लोग हैरान हो चुके हैं। आसमान में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने की वजह से सफेद बर्फ का रंग हल्का पीला हो गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर फिसलने के बढ़ने लगे मामले और इसी वजह से वाहनों को आने जाने में हो रही है काफी दिक्कत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर से बर्फबारी शुरू, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। लद्दाख के करगिल में जमकर हो रही है बर्फबारी, पहाड़ पर बिछी सफेद चादर, ठंड बढ़ने से लोगों को हो रही है दिक्कत। इंग्लैंड में दूसरे विश्व युद्ध के समय का मिला बम, सेना के बम को ले जाते समय हुआ जोरदार ब्लास्ट, ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुई धमाके की तस्वीरें। अमेरिका ने अलास्का के 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही रहस्यमयी चीज को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले भी अमेरिका ने चीन के जासूसी बलून को मार गिराने का दावा किया था। इजराइल के यरूशलेम में कार से हुए आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को एक आतंकवादी हमला बताया है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है,
अगर आप इसकी जीप काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीप काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। दोनों देशों में भूकंप में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तुर्की में रेस्क्यू मिशन में जुटी NDRF की टीमें, भारत से प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई 4 और टीमें। राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर PM मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से की मदद की अपील। बोले ऐसे हालात में मोबाइल के जरिए भी मदद की जा सकती है। तुर्की में जारी ऑपरेशन दोस्त की PM मोदी ने की तारीफ। ट्विटर पर लिखा, हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ है। तुर्की में जोरों पर राहत और बचाव कार्य है। मलबे में लोगों की हो रही है तलाश। तुर्की के राष्ट्रपति बोले, हर एक मलबे की तलाशी तक चलता रहेगा अभियान। भूकंप से तबाह सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही मुश्किल। तबाही से अब तक करीब 53 लाख लोग हुए बेघर। भूकंप के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं। भूकंप की मार झेल रहे हैं। तुर्की में कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की में मलबे में दबे एक छात्र की जान व्हाट्सएप की वजह से बच गई। बिल्डिंग के मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, जिसकी मदद से रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ निकाला। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंची। राष्ट्रपति मंदिर में की पूजा अर्चना। आज त्रिपुरा दौरे पर जाएंगे PM मोदी। गोमती और ढलाई में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी के चुनावी अभियान की शुरुआत। जगदलपुर घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है, घट घट में पंछी बोलता है। आप ही माली, आप बगीचा, घट घट में पंछी बोलता है। जनाब कहाँ से आना हुआ आपका? बनारस से। बनारस से जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ कहना ये चाहते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी ने बोला हाँ। कि हमारे योगी जी ठग है, और जब वो हारे थे चुनाव अमेठी से, तो वहां जाके केरल में बोल रहे थे कि यूपी की जनता मतलब पढ़ी लिखी नहीं और बैकवर्ड है। हाँ हाँ। ये स्टेटमेंट राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, ये वो कह रहे हैं। वो एकदम ही मतलब हम लोग जो कहना मतलब ये शब्द जो ठग वाला शब्द ये आपत्तिजनक। अब जैसे उन्होंने ठग कहा तो इसीलिए उनको जनता पहले से ही पप्पू बोलना चाहती है। नहीं, गलत गलत। मुझे बिल्कुल ये शब्द से बेहद आपत्ति रही है। कोई किसी का नाम बिगाड़े, बिल्कुल नाम बिगाड़ने की किसी को आजादी नहीं। और ये मैं मुझे जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे पहले तो आपसे माफी मांगनी है एंड देन आई विल कम टू यू। आप किसी का नाम भी गाड़ें सर, इसकी किसी को भी आजादी नहीं है। जैसे शब्द ठग गलत है, मुझे बेहद आपत्ति है।
मुझे तो आज किसी ने कहा कि आज आप बहुत गुस्से में आए शो में, क्या बात है, आप पानी वानी पी के नहीं आए थे क्या? मैं कहा मैं पानी पी के आया था, लेकिन किसी शब्द पे मुझे अगर ऐतराज है तो ऐतराज है। वो जनता चुनती है किसी व्यक्ति को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न नहीं है। मुख्यमंत्री है, चुना हुआ है, कोई आए किसी के बारे में कुछ कह दे, ये बिल्कुल आपत्तिजनक है। वैसे ही जैसे आपने वो शब्द इस्तेमाल किया, मैं अपने मुंह से उस शब्द को निकालता नहीं हूं। जी, कहां से आना हुआ आपका? आगे आइए। कहां से आई हैं आप? जम्मू से। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है इनका? सीमा मनास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ कैसे दिल्ली घूमने आई थी? अरे कैमरा नहीं छूटता, सोते समय तो कैमरा रखती होंगी ना? ये भी एक तरह की बीमारी हो गई है, और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको दूर करिए थोड़ा सा। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो आपसे लगातार रूबरू, आगे आइए ना, आपसे आगे रूबरू है, आपसे रूबरू है, तो मैं एक जो बात करने का जो आनंद है ना, वो ये सब खोता जा रहा है इसकी वजह से। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप गौर करके देखिएगा। जी, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ। मैं कुछ बोलना हूं तो बोलिएगा जरूर, मेरी बात कहने का ढंग है बस, वो मैं आप बोलना चाहे बोलिएगा। जी, आपने शब्दों की मर्यादा पे विशेष जोर प्रदान किया है। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं यहाँ सभी लोगों से। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे साहब, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे, बहुत स्लो है आज, मुझे दिक्कत हो रही है साहब। थैंक यू सो मच। जिस विद्यालय के परम आदरणीय राहुल जी प्राचार्य हों, कितने माँ बाप अपने संतानों का दाखिला उस विद्यालय में कराएंगे? ये मेरा सवाल है, मेरा प्रश्न है। क्या आपने क्या कहा? नहीं मैं रुको, वैसे एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, इस सवाल में एंजॉय कर रहे हैं आप? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ सर। आप क्या काम करते हैं? नहीं बताना चाहता। नहीं बताना चाहते, लेकिन शिक्षा जगत से या तो इन तमाम सारी कहीं उसके आसपास की फैरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, दूर दूर तक का ना, लेकिन संस्कारवान आदमी हैं आप। आपने जो सवाल पूछा, ऑफ कोर्स कांग्रेस विल डिफेंड एंड कांग्रेस विल रिप्लाई। अगर मैं आपसे थोड़ी सी माफी मांग लूं, कांग्रेस को एक मौका दे देते, फिर आपके पास आते हैं। जी जी, प्रतीक जी, पहले तो महाभ्रष्टाचारी मित्र के को संरक्षण देने वाली महाभ्रष्टाचारी महाझूठ पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं, लगातार गांधी परिवार और सब पर जो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। झूठ पार्टी नहीं, किसी पार्टी का नाम बिगाड़ने का आपको कोई इजाजत नहीं है। नहीं सर, नहीं अजय जी, ना, दिस इज नॉट फेयर। अजय जी, दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, जिस तरह से ये मैंने उन्होंने कहा पप्पू, मैंने बाइक खींच लिया बाहर। लगातार गांधी परिवार पर जिस तरह प्रहार कर रहे हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं, है हिम्मत, है इनमें सच्चाई, तो एक व्यक्ति को जेल में डालें। 8 साल से पकौड़ा तल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। 8 साल से पकौड़ा तल रहे हैं। 8 साल से पकौड़ा तलने की जिम्मेदारी हम सबने मिलकर दी है, तो पकौड़ा तल रहे हैं। अगर वो आपको पकौड़ा लग रहा है तो चापिए पकौड़ा, आप भी चापिए पकौड़ा। 24 तक चापिए, और 24 के बाद पकौड़ा लाइएगा अच्छा वाला। नो, मुझे अपने वोट पर पूरा ईमानदारी के साथ भरोसा है। आप कह रहे हैं पकौड़ा चाप रहे, अरे मैंने वोट डाला है आपको। प्रतीक जी, ऐसा है, पकोड़ा 8 साल से कौन तल रहा है और जमीन के ऊपर सड़कों पर कौन उतरा है, ये प्रायश्चित यात्रा निकालने वालों से मेरा सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन में जो घपले घोटाले के चीन के साथ में आपने समझौता, क्या वो घपला घोटाला नहीं था क्या? नेशनल हेराल्ड मामले के अंदर जो इन्होंने कितना कुछ संपदा इन्होंने लूटी है, वो इनका घपला घोटाला नहीं दिखाई दे रहा क्या? और अडानी को आपने किसने खड़ा किया? अडानी के सरकार, इनकी कार्रवाई कौन करेगा? राहुल गांधी कर लेंगे। 8 साल से क्या कर रहे थे? पकौड़ा कर रहे, और पकौड़े से अपडेट होकर के नाली से गैस भी निकलवा दी साहब। वही मुद्दे आज भी जनता के, अगर आप पूछेंगे जाकर के इन जनता के मुद्दे, सोचिए क्या क्या है। आज भी जनता के मुद्दे जो है, बेरोजगारी, महंगाई, इसी पे जनता आती है रोज पर, हो ही नहीं रही। करना क्यों नहीं चाहते? देखिए प्रतीक जी, देखिए यहाँ पर आप जो राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया है ना, बहुत ही ज्यादा महान आदमी है, उन्होंने जो बात कही है, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का चरित्र यही है। 2019 के लिए उन्होंने लाइन दी थी, चौकीदार चोर है, और 2019 से लेके 2024 के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो सिर्फ इतना पहुंचे, चौकीदार चोर से लेके चौकीदार ही चोर है, इतना ही सफर तय कर पाए। आप कोई ये पूछे कि भारत जोड़ो यात्रा से देश के युवा को क्या मिला? ठंड लगती है, ठंड से डर लगता है, नॉनवेज पसंद है, और राहुल गांधी को मैंने मार दिया। इससे ज्यादा देश की जनता को कुछ नहीं
कहाँ से आना हुआ गुरुजी? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से, जी बोलिए। इन्होंने जो कहा है ठग के बारे में हमारे योगी जी को, तो सबसे पहले तो वाड्रा जी ठग है। अपनी बात कहिए। और दूसरी बात ये जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे नाम पे युवाओं को परेशान कर रहे, दूसरी राह पे चल रहे, वो उसको गलत बात है। युवाओं का ब्रांड एम्बेसडर योगी है और हनुमान जी है और हमारे मोदी जी है। अगर उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर योगी जी, हनुमान जी और हमारे मोदी जी। वाह, अच्छा, वेरी गुड जी। देखिए अभी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। मैं कहता हूं राहुल गांधी जी को कुछ नहीं मिला इनके हिसाब से, सॉरी आपके अनुसार कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी जी को रोज गाली दे रहे हैं। अरे यही नफरत फैला रहे हो, यही हम तो प्यार देते हैं, हम तो प्यार दे रहे हैं। ये प्यार करते हैं। 1984 में सिखों का नरसंहार करने वाले ये लोग प्यार करते हैं। 1947 में देश को तोड़ने वाले देश से प्यार करते हैं। और ये बोलते हैं साहब देखिए झूठ कौन बोलता है? ये राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। झूठ बोलना, गुमराह करना राहुल गांधी का चरित्र बन चुका है। और प्रतीक जी, आज मुझे एक फोन आया, मुझे भी फोन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, और मुझे कहा गया कि जो ज्यादा हल्ला मचाते हैं सुनाई नहीं पड़ता है, तो ऐसा करा करिए जो प्रवक्ता आते हैं उनकी पत्नियों को भी बुलाया करिए। तो जब पत्नियां सामने बैठेंगी, और यहां बैठाला करिए, तो जब यहां बैठेंगी और ये लोग देखेंगे तो ज्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना? कहां से आए हैं? रुको, कहां से आना हुआ आपका? मंगोलपुरी से आए हैं। मंगोलपुरी से। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम सत्यम पांडे। तो पापा मम्मी ने तो कुछ तो सिखाया होगा ना तुम्हें, वही जो सिखाया उसके हिसाब से। जी कुछ कहना चाहती हैं? कोई बात नहीं बेटा, चलो जब भी समझ में आ जाए बात तभी अच्छा है। जी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन ये दादाजी जरूर कहना। दादाजी कुछ कहना। दादाजी आपके साथ हैं? अभी आए? अच्छा, कुछ कहना चाह रहे थे जी। हम जी जनता जनार्दन है, हम कुछ भी कह सकते हैं अगर लोकतंत्र देश है। कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मर्यादा में रह के कह सकते हैं। आप सवाल करो, हम जवाब देंगे। हाँ तो हम सवाल करेंगे। ऐसा करो दादाजी, वेट करो अभी। ये बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर कि हम कुछ भी कह सकते हैं। कुछ भी नहीं कह सकते जी, मर्यादा। मैं आ रहा हूँ, तो गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? राजस्थान से। हाँ जी, क्या नाम है? समय बत्रा, एडवोकेट। आप बोलने दो मेरे को एक मिनट। ऐसा ठग की भाषा की जो क्वेश्चन है ना, योगी जी गए थे चुनाव प्रचार में कैराना, उनका क्या शानदार भाषण था। यहाँ की गर्मी शांत कर दूंगा, यहाँ की वो शिमला की ठंड बना दूंगा मई और जून में। क्या सेंस है इन चीजों का? इन चीजों का कोई सेंस है? योगी जी ने मर्यादा का उल्लंघन किया कि नहीं किया? प्रतीक, राइट। क्या नाम बताया आपने? समय बत्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी है। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत अच्छी बात जी। देखिए प्रतीक जी, गर्मी उन लोगों की शांत हो। बहुत भले आदमी है बेचारे, इन्होंने बता भी दिया कि मैं समाजवादी पार्टी से हूँ जी। वकील भी जी। प्रतीक जी, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा चरित्र समझिए। ये देश को जागीर समझते हैं, जो वंशवादी परिवार और परिवारवादी राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लगातार इतनी गालियों से उनको नवाजा गया। आज योगी जी को नवाज रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनका चाल चेहरा चरित्र यही है। और जहां तक गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं, अगर आजम खान और अतीक अहमद जैसे जो गुंडे थे और वहां पर जो गुंडा राज मिल रहा था, उसको शांत करने का अगर काम किया है तो योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगर योगी आदित्यनाथ ने काम करने का किया है, ये कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, आतंकवादियों को छुड़वाने वाले, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको लताड़ मारी तब आतंकवादियों को छोड़ा। और ये लगातार आतंकवादियों के आतंकवादियों के लिए आंसू बहाने वाले लोग। राइट। ये दूर आ जाओ थोड़ा, वहां पर हल्ला बजने लगता है। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या हुआ मामले का? देश की बेटियों ने आरोप लगा दिया और कुछ नहीं हुआ। और ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं कह रहा हूं जली होलियां हर बरस, फिर भी रहा विषाद। जीवित निकली होलिका और मर गए प्रहलाद। ये वो लोग हैं जो सबका साथ सबका विकास
अडानी ने 10 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया इस देश का, और ये लोग LIC डूब गई, SBI डूब गई। ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करने वाले, मैं पूछता हूँ विकास दुबे पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? विकास दुबे पर कार्रवाई हुई ना? सबका साथ ये बुलडोजर चलता है, तो ये जंगल राज बनाने वालों पर, आतंकवादियों पर और जो अपराधी उन पर चलता है। प्रतीक भाई देखिए, हमारे यहाँ जिस जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर एक कहावत कही जाती है, घर में नहीं खाने को दाने और भैया चले हंडाने। वो कहावत इसलिए है कि खाने को देश के अंदर भूखमरी में भारत कौन से स्थान में आ गया वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, उसमें कोई चर्चा नहीं हो रही, चाहते नहीं है भारतीय जनता। और आज राहुल गांधी जी ने एक हथौड़ा दिया टन, पूरी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे अडानी को बचाने के लिए संसद में आ गई। कोई चर्चा नहीं आ रहा है, क्या करा जाएगा अडानी साहब का, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं करते। जवाब देंगे कितना? प्रतीक जी, इनको दिखाई नहीं देता है, ये रतौंदी हो गई है और इन्होंने क्या है कि हरा चश्मा लगा रखा है। प्रतीक जी, इनको भारत की 5वीं सबसे बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन गई है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का काम किया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। भारत में कोरोना आपदा के बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, वो इनको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने चश्मा पहन रखा सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी वाला। शिक्षा का बजट भी बढ़ा, शिक्षा में लाइब्रेरी, अरे भाई साहब, आयुष्मान भारत योजना हम लेके आए हैं। भारत सरकार ने पिछले 8 सालों में जितनी अनगिनत योजनाएं लेकर के आई है, वो 70 सालों में लोग लेकर के नहीं आए हैं। देखिए ना कैसे अडानी के प्रवक्ता लोग आजकल कितने अडानी को बचाने के लिए आ गए हैं। अरे भैया, अडानी को इस टाइम में, जब कोरोना टाइम था, कितने गुना प्रॉपर्टी बढ़ी उसकी? अडानी की प्रॉपर्टी 50 गुना बढ़ी है। ये इस मोदी जी के मित्र की, और मोदी जी के पहले मोदी जी किसके हवाई जहाज पर चलते थे? अडानी के। राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर उस मित्र से समझौता क्यों किया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत से, आखिर 25,000 करोड़ का 16 प्रोजेक्ट पर क्यों समझौता किया इन्होंने? जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? इन्होंने राजीव गांधी से लेकर नरसिम्हा राव सरकार तक इन्होंने उनको समर्थन देने का काम किया, और देश के उद्योगपतियों पर आक्षेप लगाना। कहाँ से आना हुआ? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से, प्रयागराज से। प्रयागराज हो गया नाम उसका तो। हाँ बोलिए। मेरा कहना उनसे वो है कि जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने शूद्र का किया था, उनका क्या कहना चाहते हैं वो समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी वाले। यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है पहले से, उनके समय में और अब में बहुत अच्छा हुई। सबसे बड़ी चीज ये होती है, सबसे अच्छी चीज ये होती है। लेकिन आज अभी